हेलो पाइसीस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। सेकेंड कार्ड करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल को बताएगा। थर्ड कार्ड बताएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फोर्थ कार्ड आपके रिसेंट पास्ट के बारे में बताएगा। फिफ्थ कार्ड आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको बताएगा। सिक्स्थ कार्ड बताएगा कि आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होने वाला है। सेवन्थ कार्ड एडवाइस को बताएगा। एट्थ कार्ड बताएगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को। नाइन्थ कार्ड बताएगा होप्स एंड फियर को। और टेंथ कार्ड बताएगा आउटकम को। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो आता है, मिलता है हमें एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो आपने एफर्ट्स किए थे उनका रिटर्न आपको मिलना और प्रोग्रेस को बताता है और एक्शन को बताता है। तो हो सकता है कि आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो और कम्युनिकेशन का वेट आप इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से कर रहे हो सकते हैं। आप खुद भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकते हैं पर आप वेट भी कर रहे हो सकते, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल की तरह क्वीन ऑफ कप्स का आने का मतलब हो गया कि आप ऐसी किसी एनर्जी का वेट कर रहे हो। और क्वीन ऑफ कप्स का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो इमोशनली मैच्योर है, कंपैशन है और नर्चर करती है लोगों को अनकंडीशनल लव से, ठीक है। इमोशनल है, सेंसिटिव है। ये सारे कार्ड्स अभी क्लैरिफाई करेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप किसी चीज़ को जाने नहीं देना चाहते हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पकड़ करके बैठे हो। सेल्फिश होने का भी कार्ड है। सेल्फिश इन द सेंस कि आप हो सकता है कि अपने कॉइन्स बचा करके बैठे हुए हो, पकड़ करके बैठे हुए हो, राइट। पर मुझे कॉइन से ज़्यादा ऐसी कोई सिचुएशन लगती है जिसे आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे, जाने नहीं दे पा रहे। फाइव ऑफ कप्स मिलता है हमें। तो रिसेंट पास्ट में फाइव ऑफ कप्स का मतलब हो गया दुखी होना, परेशान होना और आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है इमोशनली कि आप अकेले रह गए हो। और लॉस को बताता है, डिसअपॉइंटमेंट को बताता है और इमोशनल हीलिंग, मतलब आपको जो भी दुख हुआ उससे आपको हील होना होगा और एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्टेंस को बताता है। कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो पाइसीस का कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस। और हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना, अपने विजडम का इस्तेमाल करना, आपने जो भी अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई की है उसका इस्तेमाल करना और इनर विजडम का बोला है मैंने, सॉरी, और सबकॉन्शियस माइंड को भी इस्तेमाल करना, राइट। तो आपके दिमाग में इस समय आपके इंट्यूशंस जो हैं आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे होंगे और एक वाटर साइन होते हुए आपके लिए आपके इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब होते हैं क्योंकि इमोशनल होते हैं जितने भी वाटर साइन होते हैं, इस वजह से वो सेंसिटिव भी होते हैं, तो उनके सेंसेस एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। एडवाइस में सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको करंट सिचुएशन में अपने कॉइन्स पे इन्वेस्ट, मतलब अपने कॉइन्स देखने चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप उसे कैसे इन्वेस्ट करो और वो कहाँ पे ग्रो होंगे। अगर कॉइन्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपने एफर्ट्स ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपको ग्रोथ की संभावना हो, ओके। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें मिलता है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आप अपने दोस्तों के साथ में और अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, कलीग्स के साथ में आप इन्जॉय कर रहे हो लाइफ में। आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इन्जॉयमेंट वाला है, पार्टीज़ वाला है, ठीक है। होप्स एंड फियर में हमें मिलता है चैरियट। तो आप इस बात की उम्मीद कर रहे हो सकते हो कि आपकी तरफ कोई बढ़ कर के आएगा या आप बढ़ कर के जाओगे, और आप इस बात से डर भी रहे हो सकते हो कि कहीं सामने वाला आएगा भी या नहीं, राइट। ओवरऑल जो आउटकम है वो है फूल। फूल का मतलब हो गया कि आप किसी तरीके की नई बिगिनिंग करोगे, नई शुरुआत करोगे किसी तरीके की। और जो फूल होता है, फूल रिप्रेजेंट करता है नई बिगिनिंग्स को और इसके अलावा सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को, ठीक है। और ये ज़्यादा कुछ सोचता समझता नहीं है, इसे जो पसंद आता है ये वो उसकी तरफ आगे बढ़ करके चला जाता है। तो हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आप करंट सिचुएशन में आपको ऐसी किसी तरीके की जानकारी मिली हो, और या हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ रिटर्न मिले हों जिसकी वजह से आप पास्ट में हर्ट हुए थे, ठीक है। और ये जो हर्ट है, जो पेन है, ये किसी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से हो सकता है, ऐसी किसी एनर्जी की तरफ से हो सकता है। और उन सारी बातों को आप डीप डाउन अपने दिमाग में लगा करके बैठे हुए हो, खुद से लगा करके बैठे हुए हो। हालांकि आपके जो इंट्यूशंस हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ में हैं, ओके। आप अपने इंट्यूशंस का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। आने वाले टाइम पे अगर आपको
यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आने वाले टाइम पे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको जो सच है, एग्जैक्टली सच है, वो आपको समझ में आएगा। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली ये एनर्जीज़ क्या हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई देती है ना, वो मुझे दिखाई देती है कि आप कभी क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी की वजह से आप हर्ट हुए होंगे और इस वजह से हो सकता है कि आप उन सारी बातों को अपने मन में, जो भी आप से बातें हुई उनकी, वो सारी बातों को आप मन में लगा करके बैठे हुए हैं, आप जाने नहीं दे पा रहे। हालांकि आपका जो दिमाग है, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, वो आपसे कह रही होंगी कि आगे बढ़ने के लिए, और आने वाले टाइम पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने कॉइन्स पे फोकस करिए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए और दोस्तों के साथ मस्ती करिए। हाँ, हालांकि अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप उम्मीद कर रहे हो सकते हो कि आपकी तरफ कोई बढ़ कर के आएगा या आप बढ़ कर के जाओगे, और इस बात से आप डर भी रहे हो सकते हो कि आपकी तरफ कोई बढ़ के आएगा भी या नहीं। हालांकि ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो आउटकम है, उसमें फूल मिलने से ये समझ में आता है कि आप आने वाले टाइम पे जिस भी शुरुआत को, नई शुरुआत को अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसे करने वाले हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है टू ऑफ इंस्पिरेशन इन रिवर्स। ओके, तो हो सकता है कि आपके पास करंट सिचुएशन में कुछ ज़्यादा चॉइसेस ना बची हों, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का मतलब हो गया कि चॉइसेस ना होना। जब ये अपराइट में होता है तो प्लानिंग, चॉइसेस और पहला स्टेप लेना अपने गोल की तरफ, ठीक है, तो ये सारी बातें बताता है। पर करंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा कुछ चॉइस ना बची हो। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 7 ऑफ इमोशंस। ओके, तो एक्चुअली ये जो क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है, हो सकता है कि इसने आपको काफ़ी कंफ्यूज किया हो, ठीक है, आप समझ ना पा रहे हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी वजह से कि करंट सिचुएशन में आपके एफर्ट्स जो आपने किए थे, उसके रिजल्ट्स जो आपको मिल रहे हैं, वो आपको मतलब कोई चॉइसेस बची नहीं है। जो रिजल्ट्स मिले हैं आपको, उसमें कुछ बचा नहीं है बेसिकली। और जो ऑब्स्टिकल है वो क्वीन ऑफ कप्स, उसने हो सकता है कि आपको काफ़ी कंफ्यूज किया हो, आपको एक भ्रम की स्थिति में लेकर के वो आए हों और आपको समझ में ना आ रहा हो कि आपको करना क्या चाहिए। बैक ऑफ द माइंड 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि आप अपने जो भी एफर्ट कर रहे हैं, बेहतर है कि वो अपने परिवार वालों के साथ करें, या आप सोच रहे हो ओके कि अपने फैमिली वालों के साथ करें और फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताएं, कलीग्स के साथ में टाइम बिताएं। आप बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चल रहा हो सकता है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि इस हर्ट से, इस पेन से कैसे बाहर निकलना है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोच रहे हो सकते हो। 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है मून। मून भी एक पाइसिस कार्ड है। तो 5 ऑफ कप्स को मून जब क्लैरिफाई करता है, मून का मतलब होता है डीप इमोशंस, हिडन इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, ठीक है, और डीप इमोशनल रिलेशनशिप को भी बताता है और साथ ही साथ डर को भी बताता है। तो पास्ट में आप किसी ऐसे व्यक्ति की से हर्ट हुए हो सकते हैं या ऐसी किसी एनर्जी से हर्ट हुए हो सकते हैं जिसको लेकर के आप काफ़ी इमोशनल थे और इमोशनली अटैच भी थे, और वो इमोशंस हमें ऑल ओवर द प्लेस दिखाई देते हैं, ठीक है। हालांकि हमें फर्स्ट कार्ड जो मिलता है वो तो वॉन्ड्स है, पर हमें क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ इमोशंस, मून और 5 ऑफ कप्स सारे वाटर एलिमेंट्स हैं। हाई प्रीस्टेस भी, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ इमोशंस। तो आप अपने दिमाग के तौर पे ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया 6 ऑफ कप्स, और ये अपराइट में होता तो मैं कहता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, पर ये रिवर्स में है। तो आपके इंट्यूशंस आपको साफ साफ बता रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो वापस नहीं आने वाला, और शायद फ्यूचर में आपको यही क्लैरिटी भी मिलेगी। म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये म्यूज़ टैरो डेक है तो यहाँ पे किंग को ये लोग म्यूज़ ही लिखते हैं, ओके। तो आने वाले टाइम पे, नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो सिचुएशन है इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और बेहतर है कि आप अपना समय और टाइम और एफर्ट्स अपने ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करें जिनसे आप डीपली कनेक्टेड हैं, या ट्राइब के साथ में करें बेसिकली। और आप आने वाले टाइम पे आपको ट्रूथ और क्लैरिटी मिलने वाली है, साथ ही साथ कुछ ऐसा भी होगा जो आपके पैशन को जगाएगा, ओके। वॉन्ड्स या इंस्पिरेशन टैरो में बताते हैं पैशन को, ठीक है, पैशन के साथ साथ अपने ड्रीम्स को परस्यू करना, और एक गो गेटर वाली एनर्जी होती है वॉन्ड्स। एडवाइस में हम 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है द वर्ल्ड, कॉस्मोस। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की साइकिल एंड हो रही हो,
और वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि आपका माइंड आपको बता रहा है कि ये आने वाला नहीं है और आपको इस बात की क्लैरिटी भी है। तो हो सकता है कि जब ये वाली साइकिल आपकी लाइफ से एंड हो तो आपको अपने कॉइन्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो वहाँ से आपको अपना दिमाग हटा करके अपने पैसे और स्टेबिलिटी पे फोकस करने का ज़रूरत है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम क्लैरिफाई करेंगे थ्री ऑफ कप्स को। तो थ्री ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है टू ऑफ वॉइसेस। ओके, तो आपने ये सोच लिया है कि कंफ्यूज होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहो। अच्छा, थ्री ऑफ कप्स का मतलब होता है फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, या मतलब ऐसे लोगों के साथ पार्टी करना जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, इंजॉय करना, घूमना टहलना, ठीक है, अपने इमोशंस को शेयर करना। लेकिन कप्स कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि टू ऑफ वॉइसेस मिल रहा है। अगर और कोई कार्ड मिलता तो मैं ये ना बोलता ड्रिंक वाला, सबके लिए नहीं हो सकता है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ही हो, लेकिन आप अपने जो इमोशंस हैं उसको लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और उस कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है कि आप अपना टाइम जो है वो ड्रिंकिंग में इन्वेस्ट करें, पर अगर ऐसा नहीं है तो आप कंफ्यूज हैं इस वजह से कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या करो क्या ना करो, इस वजह से जो अपना आप सारा टाइम है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप बिताना चाहते हो या बिता रहे हो। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं होप्स एंड फियर में, तो हमें मिलता है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो आने वाले टाइम पे आप ये सोच रहे हो सकते हो कि आपकी तरफ कोई बढ़ कर के आएगा। ओके, आप इस बात का वेट कर रहे हो सकते हो, पर ठीक है, वी डोंट नो, हो भी सकता है क्योंकि करंट सिचुएशन में तो आपको इस बात की जानकारी मिल रही है कि ये शायद नहीं आएगा, आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं, पर हो भी सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ इंस्पिरेशन है, नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो अपने पैशन को परसू करती है, और वो भी डिटर्मिनेशन के साथ में, साथ ही साथ अपने ड्रीम्स को परसू करना, और एक्शन को बताता है, एडवेंचर को बताता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कोई आपकी तरफ बढ़ कर के आ जाए, पर अभी हम नहीं जानते इस बात को। फूल को आउटकम में क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ इमोशन इन रिवर्स। तो एस ऑफ कप्स इन रिवर्स का मतलब हो गया कि आप अगर किसी तरीके की इमोशनल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो शायद वो आपकी तरफ नहीं आने वाली है। तो अगर ऐसा है तो होप्स एंड फियर्स में नाइट ऑफ इंस्पिरेशन और चैरियट का मतलब हो गया कि आप अपने पैशन को, अपने जो ड्रीम्स हैं उसको हो सकता है कि आप आने वाले टाइम पे परसू करो, और वो हमें इमीडिएट फ्यूचर में म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन या किंग ऑफ इंस्पिरेशन की तरफ से समझ में भी आता है कि आप अपने पैशन को परसू करने वाले हो। और साथ ही साथ होप्स एंड फियर में आप ये उम्मीद कर रहे हो सकते हो कि आप अपने पैशन को कैसे परसू करो। आउटकम में एस ऑफ इमोशंस, आप हो सकता है कि आप अभी भी रेडी हो कि अगर मुझे यहाँ से कोई जानकारी मिलती है, कोई अगर सामने वाला व्यक्ति ये क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी आगे बढ़ करके आती है तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा आगे बढ़ करके फूल की तरफ, पर एक्चुअली ऐसा होने वाला नहीं है, एटलीस्ट टैरो तो यही बता रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से कुछ मैसेजेस लेंगे और इस रीडिंग को हम फिर यहीं पे रैप करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड है आई एम क्रिएटिंग माई ब्रिलियंट रियलिटी विद एवरी पावरफुल वर्ड एंड थॉट। मैं अपनी जो अच्छी रियलिटी है, ब्रिलियंट रियलिटी है, जो मतलब रियलिटी का मतलब जिसमें हम जीते हैं, ओके, वो थॉट्स और वर्ड से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि आप अपने आप को अफर्म कर रहे हैं कि पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थॉट्स रखें और पॉजिटिव एक्शन रखें, और इससे आप अच्छी ब्रिलियंट रियलिटी अपने लिए बना सकते हैं। आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आई एम सो मच मोर देन माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों से कहीं ज़्यादा हूँ। ओके, आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ मूवमेंट से, अच्छे खाने से और आराम करके। आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए वर्दी हूँ। एक बार बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, इसमें है हैंगमैन। ओके, तो हैंगमैन का मतलब हो गया कि आप किसी सिचुएशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हो। स्टिल होने का मतलब शांत, एकदम स्टिल वाटर जैसा होता है ना, वैसे रहने का कार्ड है ये, कि एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन से भी ज़्यादा ये इस बात का कार्ड है कि आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आप कर कुछ नहीं रहे हो, बस देख रहे हो, वेट कर रहे हो, एक नया परसेप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। इस वाले बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील। तो व्हील का मतलब हो गया कि आप अपने कर्मा से अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बाय।